संदिग्धों की सीडीआर की जांच भी तेज है। कॉल डेटा रिकॉर्ड की जांच तेज है। नूह फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में जांच की जा रही है। इसी जांच के दौरान 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। 4 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया गया। जिनको छोड़ा गया उनमें से 3 डॉक्टर हैं। सभी के फोन जांच एजेंसीज के पास रखवा लिए गए हैं आगे और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन नूह में आतंक की बमशाला कैसी बनी, यह भी अपने आप में सवाल है। नूह के फिरोजपुर झिरका में जांच बहुत तेज हो चुकी है। यहीं से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 4 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया और सारी जो इन्वेस्टिगेशन है, तलाशी जा रही है। 24 घंटे पुलिस की बैरिकेडिंग वहां कर दी गई है। 24 घंटे पुलिस वहां पर तैनात रहेगी। तो वहीं नूह में केंद्रीय एजेंसीज का डेरा भी है। नूह की हिदायत कॉलोनी में एजेंसीज इस वक्त सक्रिय हैं। डॉक्टर उमर के कमरे को सील कर दिया गया। उमर के घर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई। ये नूह की हिदायत कॉलोनी की अपडेट सामने आ रही है। तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आपको नूह की हिदायत कॉलोनी की, जहां केंद्रीय एजेंसीज अपने फोर्स को डिप्लॉय कर चुकी हैं। हिदायत कॉलोनी में इस वक्त बैरिकेडिंग करके 24 घंटे के लिए जवान वहां तैनात कर दिए गए। हिदायत कॉलोनी में जो लोग और मौजूद हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है। अपडेट है अल फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर के, जो कि आतंक का अभी तक का एपी सेंटर माना जा रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी जारी है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अल फलाह के दिल्ली दफ्तर समेत 25 ऐसे इलाके हैं जहां इस वक्त छापेमारी जारी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में 52 लोगों को पहले चिन्हित किया गया पूछताछ के लिए और अभी संभावनाएं ये हैं, अभी जो खबर सामने आ रही है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अल फलाह यूनिवर्सिटी से कई लोगों को हिरासत में भी लिया जा सकता है पूछताछ के लिए। हमारे सहयोगी अनुराग मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए। अनुराग, अल फलाह यूनिवर्सिटी से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी हिरासत अभी ली जा सकती है? जी देखिए, अल फलाह का मतलब होता है सफलता, समृद्धि और कल्याण, लेकिन जाहिलियत भरी सोच ने इस जो पूरी दहशतगर्दी की इंतहा कर दी है। और यहाँ जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में इस समय लगातार सुबह 6 बजे से छापेमारी चल रही है। और इस बीच में अगर टाइमलाइन बताने की मैं शुरुआत करूँ तो डीजीपी हरियाणा को तलब किया गया था। अब आप सोच लीजिए, जो लचर सुरक्षा व्यवस्था का फायदा उठाकर आतंकी इस पूरे इलाके में कई साल से रह रहे थे और दहशत की साजिश कर रहे थे, वो इस समय अब उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जो ईडी है और जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं, एनआईए है, चाहे आईबी है, वो लगातार अंदर तलाशी कर रही है और सारे कागजात छानबीन पड़ताल कर रही है। इसके अलावा एसओजी की टीम, दिल्ली की, हरियाणा की, जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम अंदर मौजूद है। और एक अहम जानकारी मैं आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा कि एक सीनियर फैकल्टी, उनके परिवार को अंदर रखा गया है। उसकी बेटी से पूछताछ की गई है, उसके पूरे ट्रांजैक्शंस की पड़ताल हुई है। इनकम टैक्स के 2 सीनियर महिला ऑफिसर्स यहां पर ऑडिट के लिए आई थी। इसके अलावा ये इंस्ट्रक्शंस का वेट हो रहा है। जो एसओजी की टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है, एचआर हरियाणा की जो टीम है। अनुराग, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन है उस पर मैं लौटूं आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। एक्शन क्यों लिया गया, इस सवाल का जवाब समझना बहुत जरूरी है। दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में आतंकी गतिविधियों पर नजर क्यों नहीं पड़ी, पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह कि इतना सुरक्षित माहौल कि डॉक्टर्स का पूरा गैंग आतंकी गतिविधियों के लिए सक्रिय हो जाए, ये कैसे बना? डॉक्टर्स का बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया गया? क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कश्मीर से जो डॉक्टर्स यहां पर पहुंचते थे, उनके धर्म को देख करके उनको बैकग्राउंड चेक में रियायत दी जाती थी। आतंकी गतिविधियों में शामिल डॉक्टर्स को नौकरी कैसे दी गई? क्या किसी के रेफरेंस से वो आए? क्या कोई रैकेट, कोई कार्टेल सक्रिय था जिसके बिहाफ से इन डॉक्टर्स को अल फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी दी गई? कैंपस में ये जो आतंकी थे, इनकी मीटिंग कैसे होती थी? क्या बाहर के लोग कैंपस के अंदर आते थे? क्या कैंपस के लोग ज्यादा लंबे समय तक छुट्टी लेकर के बाहर जाते थे? और ये रेडिकलाइज्ड डॉक्टर्स का सेंटर कैसे बन गई? स्टूडेंट्स हो, फैकल्टी हो, ये लोग जैश के जुड़े हुए लोगों के साथ संपर्क में कैसे आए? आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते थे? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशा जा रहा है। लेकिन अभी तक एक्शन क्या क्या हुआ है, ये जरा जानिए। 2000 छात्रों से पूछताछ की जा चुकी है। 70 से ज्यादा स्टाफ ऐसा है जिसको कि सवाल जवाब के घेरे में लिया गया। 24 से 48 घंटे तक अलग अलग संदिग्धों से सवाल किए गए। कुछ 24 घंटे लगातार, कुछ को 48 घंटे लगातार। 8 से 10 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए या पर हिरासत में लिया गया। एनआईए लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। टेरर लिंक की जांच तलाशे जा रहे हैं।
चेयरमैन को समन कर दिया गया है, जो कि बताया जा रहा है कि दुबई में मौजूद है, लेकिन दिल्ली में जामिया नगर में ऑफिस भी है उसके ट्रस्ट का, जहां वो आता जाता है। उसके अलावा नाक कमेटी जो है, जो कि एक्रेडिटेशन देती है यूनिवर्सिटीज को, उसकी तरफ से शोकॉज नोटिस भी दिया गया है। एआईयू ने इसकी मान्यता भी रद्द कर दी है। यह अभी तक का अपडेट है।